नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज ऐसे विषय पर आप लोगों के बीच चर्चा करने आया हूँ। जी हाँ, विगत दिनों मैंने बरौनी पर चर्चा किया था, तेघरा पर किया था और आज हमारे चर्चा का विषय है मैं बलिया लखमिनिया हूँ। जी हाँ, बलिया लखमिनिया का नाम लखमिनिया क्यों पड़ा, उसका इतिहास क्या है, उसका वर्तमान क्या है, इसकी चर्चा मैं आप लोगों के बीच करूंगा। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि पहले आबादी बढ़ती है, आबादी बसते हैं, उसके बाद किसी भी संप्रदाय में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का निर्माण होता है। लेकिन हमारे बेगूसराय का लखमिनिया एक ऐसा जगह है जहां पर आबादी बसने से पहले ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। उसका एक इतिहास है, मैं बताता हूँ कि हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक फकीर छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी देखरेख लक्ष्मी नाम की धोबी करती थी। ये कहानी मैं बता रहा हूँ मुगल बादशाह जहांगीर के समय की। बंगाल के मालदा जिले के व्यवसायी थे घनश्याम दास, जो गंगा नदी में जहाज पर कुछ सामान लेकर जा रहे थे और लखमिनिया के पास उनकी जहाज वहाँ बालू में अटक गई। जैसे वहाँ के लोगों की धारणा है, वहाँ के लोगों का कहना है, मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। जब वो जहाज पानी में रुक गया, लाख प्रयास करने के बावजूद भी वह जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो घनश्याम दास उस फकीर हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। फकीर रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें मिट्टी पढ़ कर दिया और उस मिट्टी को ज्यों ही जहाज पर छिड़का गया, वह जहाज आगे की ओर बढ़ गया, मालदा तक गया। बाद में घनश्याम दास रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और बोले कि आपके थोड़ी सी मिट्टी से हमारा जहाज मालदा जिले तक गया, हम कुछ दान देने आपके पास आए हैं। रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस्लाम में अन्य धर्मों का दान हराम है। आप पहले इस्लाम कबूल करें, उसके बाद मैं आपका जो दान है, जिस रूप में आप देना चाहते हैं आप देंगे, मैं स्वीकार करूंगा। घनश्याम दास उसी समय अपना धर्म बदलकर अपना नाम भी बदल लिया, अब्दुल्लाह नाम रख लिया। ये कहानी है लखमिनिया की। जो अब्दुल्लाह बने घनश्याम दास, उन्होंने अपने खर्च पर, अब पता नहीं कितना मजदूर लाए थे, कितने संसाधन उनके पास थे, कि लोगों का कहना है कि पूरी रात में, एक रात में मस्जिद का निर्माण वहाँ पर किया गया था। सर्वप्रथम वह ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान में भी वहाँ है। जी हाँ, जब वो मस्जिद का निर्माण वहाँ हो गया, तब जाकर वहाँ आबादी बसी। वह लक्ष्मी धोबी फकीर की सेवा करती थी, लेकिन गंगा स्नान प्रत्येक दिन करती थी। इतना वो धार्मिक थी कि उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम पड़ गया था लक्ष्मीनिया। मित्रों, जब अंग्रेजों का आगमन हमारे भारत में हुआ, बिहार में हुआ, तो उन लोगों को लक्ष्मीनिया बोलने में असहज होता था, नहीं बोल पाते थे। धीरे धीरे उसके अभ्रंश शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, लखमिनिया। यही है लखमिनिया के नाम का इतिहास। एक बात मैं और बताऊं कि लखमिनिया से पहले नाम था सुल्तानपुर। वर्तमान में अब आते हैं। लखमिनिया की चौहद्दी को जानते हैं। पूरब में साहेबपुर कमाल, दक्षिण में गंगा की घाटी है, गंगा नदी है, उत्तर में डंडारी, पश्चिम में बेगूसराय है। ये उसकी चौहद्दी है। लखमिनिया नगर पंचायत भी है। लखमिनिया बेगूसराय का एक अनुमंडल भी है। लखमिनिया एक प्रखंड भी है जो बलिया के नाम से जाने जाते हैं।
बलिया नगर पंचायत, बलिया अनुमंडल, बलिया प्रखंड। बलिया नगर पंचायत की बात करें तो उसमें 24 वार्ड हैं। वर्तमान में उस नगर पंचायत के अध्यक्ष जो है उनका नाम श्रीमती चंपा देवी है। प्रखंड की बात करें तो उसके अंतर्गत 17 पंचायत हैं। अनुमंडल की बात करें तो डंडाड़ी और साहेबपुर कमाल ये और बलिया ये 3 प्रखंड मिलाकर के बलिया अनुमंडल की रचना की गई है। मित्रों, बलिया को अपना रेलवे स्टेशन भी है, लखमीनिया रेलवे स्टेशन। बलिया के मध्य से NH 31 नेशनल हाईवे गुजरती है। राजनीति की बात करें तो वहां पर कई राजनेता पैदा लिए। तनवीर हसन, शमसू जोहा, अशफाक रहमानी, जमशेद अशरफ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री डॉक्टर इंदु मिश्रा जी भी वहीं से आते हैं, बलिया से ही। अगर बलिया की प्रसिद्धि की बात करें तो बलिया में श्रीमती अनारदेई सेठानी हुई थी। अगर दान धर्म की बात करें तो बेगूसराय के इतिहास में उनका एक अलग पहचान है। बलिया से लेकर मैं बेगूसराय तक आता हूं, जिला तक, अनारदेई के संबंध में। बलिया सेठानी हाई स्कूल उनकी देन है। बलिया में चमरिया स्पोर्ट्स ग्राउंड उनके द्वारा दिया हुआ दान है। बलिया में एक बहुत बड़ा ठाकुरवाड़ी है, शिवाला है, अनारदेई देवी का पहचान है। बलिया में सेठानी मध्य विद्यालय उनके द्वारा दिया हुआ दान है। बेगूसराय नगर निगम के पुरानी सब्जी बाजार में सेठानी धर्मशाला उन्हीं के द्वारा निर्मित है। बरौनी रेलवे स्टेशन के नज़दीक RKC चमरिया हाई स्कूल का पूरा मैदान और हाई स्कूल ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा दान में दिया गया है। यह एक कहा जाए तो बलिया की ऐतिहासिक धरोहरें हैं। बलिया के IPS ताज हसन जो पूर्व विधान पार्षद तनवीर हसन के भाई भी हैं, दिल्ली में केंद्र सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर पद पर हैं। साहित्यकारों की बात करें तो उभरते हुए साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा बलिया प्रखंड के सदानंदपुर से आते हैं। कृषि जगत की बात करूं तो बलिया का लगभग 60 से 65% जो भूभाग है वह गंगा की बाढ़ से प्रभावित रहता है। अपितु बलिया लीची, आम, अमरूद की बागवानी के लिए पूरे बिहार में ही नहीं उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। कृषि में गेहूं, सरसों, मक्के की खेती वहाँ की प्रमुख फसलें हैं। पपीते की भी खेती वहाँ होती है, सब्जियों की भी खेती होती है, जिसका निर्यात बिहार से दूसरे राज्यों तक जाता है। ये है हमारे बलिया का इतिहास वर्तमान। आपका सुझाव, आपके कमेंट्स निश्चित रूप से मुझसे कहीं ना कहीं भूल हुई होगी, कहीं ना कहीं कमी होगी, आप बताएंगे। हम अगले एपिसोड में उसमें सुधार कर आपके बीच आएंगे। नमस्कार।